स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 82वें एपिसोड में। तो कल जो शहबाज के साथ हुआ वो वाकई में अनफेयर हुआ। शहबाज को कोई भी चॉइस नहीं दी गई, ना तो कैप्टन बनने की चॉइस दी गई और ना ही फैन फॉलोइंग देखने की चॉइस दी गई। सीधे सीधे अगर कहा जाए तो राशन वाले टास्क में शहबाज को बुलाया ही नहीं गया, जबकि सभी घर वालों को एक एक करके बुलाया गया, उनको चॉइस दी गई और उन्होंने अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपनी अपनी चॉइस ली। लेकिन यहाँ तो शहबाज को बुलाया ही नहीं गया, चॉइस देना तो दूर की बात थी। और यही वजह थी जिसकी वजह से शहबाज को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। टास्क चल रहा था राशन वाला, जिसमें बिग बॉस सभी लोगों को एक करके बुला रहे थे और सभी को सेम चॉइस दे रहे थे। या तो वो अपनी फैन फॉलोइंग देख सकते हैं या तो घर के लिए 10% राशन ले सकते हैं। तो कुछ लोगों ने घर के बारे में सोचा और 10% राशन लिया, तो वहीं कुछ लोगों ने अपनी फैन फॉलोइंग देखने को ज्यादा जरूरी समझा। और अपनी फैन फॉलोइंग को देखकर जो सबसे ज्यादा खुश हुआ वो थी फरहाना, क्योंकि फरहाना ने कहा था कि जब वो घर से निकली थी तो उनकी फैन फॉलोइंग करीब 40 के थी और अभी जब उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग देखी तो वो करीब 1.3 मिलियन तक पहुंच चुकी है और अभी तो 1.4 मिलियन तक पहुंच गई है। मतलब आप लोग सोचिए कि 40,000 से सीधा 14 लाख पर पहुंच गई है। इतनी बड़ी अचीवमेंट को देखकर तो कोई भी खुश हो जाता है। मतलब आप लोग सोचिए कि 40,000 से सीधा 14 लाख तक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फरहाना इस चीज को देखकर बहुत ही खुश हुई और उनका ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा सही भी रहा। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो अपनी फैन फॉलोइंग को देखकर खुश नहीं हुआ और वो इंसान थी तानिया मित्तल। तानिया को लग रहा था कि वो इतनी ज्यादा घसीटी जा रही है, उनके बारे में इतना बात हो रही है तो उनकी फैन फॉलोइंग 5-6 मिलियन तो हो ही गई होगी। लेकिन जब उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग देखी तो उनके करीब 3.7 मिलियन थे। तो तानिया ने कहा कि मेरे लिए ये कुछ खास नहीं था, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी तो ही मेरे 2.5 मिलियन थे और अभी 2-3 महीने में इधर बढ़ गए हैं 1.2 मिलियन। तो मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और फिर जब गौरव को लास्ट में बुलाया गया तो उनके लिए चॉइस कुछ अलग लेवल की रखती। गौरव के पास 2 फोटोज आई, एक तो उनकी और एक शहबाज की। बिग बॉस ने गौरव से कहा कि अगर आप अपनी फोटो को चूज करते हैं तो आप सीधा बन जाएंगे कैप्टन, लेकिन घर को फिर सिर्फ 30% राशन मिलेगा और आपको छोड़कर सभी लोग हो जाएंगे नॉमिनेट। वहीं अगर आप शहबाज की फोटो को चूज करते हैं तो शहबाज बन जाएंगे कैप्टन और घर को मिलेगा पूरा राशन, इसके साथ साथ सभी लोग हो जाएंगे सुरक्षित। अब आप लोग सोचिए कि यहाँ पर गौरव के लिए कितनी बड़ी सिचुएशन खड़ी कर दी बिग बॉस ने। अब गौरव यहाँ पर डिसीजन ले तो ले क्या, एक तो वो इतने टाइम से कैप्टन बने नहीं और अभी उनके लिए सीधा मौका आया है कैप्टन बनने का, तो चॉइस भी ऐसी रख दी कि क्या करें। और ये बात तो कहनी पड़ेगी कि गौरव की जगह पर कोई भी होता तो वो खुद को ही चूज करता और खासकर वो इंसान तो करता ही करता जो कि अभी तक कैप्टन नहीं बना, सिर्फ कंटेंडर की पोजीशन पर आकर ही रह गया। तो गौरव के लिए अच्छा मौका भी था कैप्टन बनने का सीधा सीधा, और उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया, उन्होंने खुद को चूज किया, जिसके बाद गौरव बन जाते हैं घर के नए कैप्टन। इसके साथ साथ घर को मिलते हैं सिर्फ 30% राशन और गौरव को छोड़कर सभी लोग जाते हैं नॉमिनेट। अब जब ये बात सामने आती है तो जाहिर सी बात है काफी लोग खुश नहीं होते। तानिया तो कह देती है कि आपने मुझे नॉमिनेट किया, मैं ड्यूटी नहीं करूंगी। वहीं कुनिका जी उनकी तारीफ भी करती है कि हाँ, इनको इतने टाइम से कैप्टनसी नहीं तो इनके लिए अच्छा मौका था, इन्होंने सही किया। अमाल भी कहते हैं कि गौरव का फैसला सही था, उनकी जगह पर कोई भी होता तो वो खुद को ही चूज करता। लेकिन शहबाज को समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या गया। ना तो उनको ऐप रूम में बुलाया गया, ना तो कुछ दिखाया गया, यहाँ सीधे सीधे गौरव को कैप्टन बना दिया गया। शहबाज तो कह रहे हैं कि मेरे साथ तो खेला हो गया, ये तो बिल्कुल एक तरफा हो गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब सीधे सीधे इनको विनर भी बना देते, क्यों रुक गया, विनर भी बना दो इनको। शहबाज को ये बुरा नहीं लगा कि वो कैप्टन नहीं बन पाए या गौरव को कैप्टन बना दिया गया। शहबाज को बुरा इस वजह से लगा क्योंकि बिग बॉस ने उनको कोई भी चॉइस दी ही नहीं, और चॉइस देना तो छोड़ो, बिग बॉस ने शहबाज को बुलाया तक नहीं ऐप रूम में। तो सोचिए शहबाज को कितना बुरा लग रहा होगा। वो तो यही सोच रहे होंगे कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे बुलाया ही नहीं गया। तो यही चीज शहबाज को काफी बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि वो रो भी पड़े और गुस्सा तो आ ही रहा था। तो गुस्से में कह रहे लाओ सामान, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, मुझे रुकना नहीं है, सामान दे दो, मैं कसम से चला जाऊंगा यहाँ से। अरे जब कैप्टन बनाना था तो बना देते, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी, मेरे साथ इतना अनफेयर किया ही क्यों। शहबाज के साथ साथ अमाल को भी काफी बुरा लगा और उन्होंने भी शहबाज के लिए एक अच्छा स्टैंड भी लिया। मेकर्स, बिग बॉस, कलर सबके खिलाफ खूब बोला कि आप लोगों ने एक बहुत ही बेकार डिसीजन लिया, बहुत ही ज्यादा अनफेयर किया। यहाँ पर आपने शहबाज के साथ बहुत ही अनफेयर खेला। बिग बॉस, कलर्स, मैं आप सबसे कहता हूँ कि आपने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत किया है। लाओ सामान मेरा भी लाओ, मैं भी शहबाज के साथ चला जाऊंगा, कसम से मैं भी चला जाऊंगा शहबाज के साथ। तो यही चीजें चलती रहती हैं, लोग बिग बॉस और उनके चैनल को ब्लेम करते रहते हैं इस अनफेयर डिसीजन के लिए। तो लोग समझाते भी हैं कि ऐसा नहीं है, उनको अपने हिसाब से खेलना है, ना कि आप लोगों के हिसाब से, वो जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तो लोग नहीं मानते हैं तो बिग बॉस को ही ब्लेम करते रहते हैं, जिसके बाद बिग बॉस सभी लोगों को बुला लेते हैं और गौरव की कैप्टनसी से हटा भी देते हैं। फिर कहते हैं कि आप गौरव और शहबाज में से डिसाइड करिए कि आप किसको कैप्टन बनाना चाहते हैं। तो ज्यादातर वोट आते हैं शहबाज के लिए, तो फिर शहबाज बन जाते हैं घर के नए कैप्टन। लेकिन चेंजेस कोई भी नहीं होते हैं, घर को 30% राशन मिल रहा था, वही मिलेगा, जितने भी लोग नॉमिनेट थे उतने ही लोग नॉमिनेट होंगे। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कैप्टन बदला गया। तो शहबाज को कैप्टन बनाने से क्या ही फायदा हो गया।
वहीं आज जब फरहाना बेडरूम में खाना खाने के लिए आई तो अमाल ने उनको रोका, कहा कि यहाँ पर खाना मत खाओ। फरहाना खाने तो चली, लेकिन अमाल ने उनको रोक लिया और प्लेट छीनने की कोशिश की, जिसके बाद फरहाना रुक गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन इतने में ही फिर मालती बीच में बोल पड़ी, जिसके बाद मालती और फरहाना के बीच में बहस चालू हो जाती है और मालती फरहाना के पास आकर ऐसे खड़ी हो जाती है। मालती का बिहेवियर फरहाना के साथ कुछ सही दिखता ही नहीं है। एक तरफ मालती लोगों से कहती है कि आप लोग फरहाना को इग्नोर करो, ऐसा करो कि फरहाना ऐसा लगता है घर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ मालती फरहाना के साथ थोड़ा टचिंग होती है और उनको फ्लाइंग किस वगैरह भेजती है। तो ये किस तरह का रिलेशन है। लेकिन फिर एंड में जब फरहाना नहीं मानती और वो खाना खा लेती है तो अमाल उनके प्लेट को लेकर चले जाते हैं। फिर गार्डन में खुद ही उस प्लेट से खाने लगते हैं। इतने में फरहाना आ जाती है तो अमाल उनसे कहते हैं कि तुम मुझे खिलाओ, जिसके बाद फरहाना भी उनको खिला देती है। वही गौरव अमाल के बीच में एक टॉपिक को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्कशन हो गया। गौरव ने अमाल से कहा कि आपका जो स्ट्रगल है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा है, एक सपने की तरह। जैसे अमाल ने कहा कि मेरी मौसी स्विट्जरलैंड में रहती, तो वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो गई। तो यही चीज गौरव को भी हुई और साथ ही साथ गौरव ने कहा कि लोग जब अच्छे लोग से मिल जाते हैं तो उनको स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो अगर आपको एक सही इंसान मिल गया गाइड करने के लिए तो आपका स्ट्रगल उतना नहीं होता जितना कि बाकियों का होना चाहिए। गौरव अमाल से ये कहते हैं, लेकिन अमाल को लगता है कि गौरव ये दिखा रहे हैं कि उनका स्ट्रगल मुझसे काफी ज्यादा बड़ा है, जबकि गौरव के कहने का यही मतलब होता है कि आपका स्ट्रगल बहुत ही ऐसा है कि लोगों के लिए वो सपने की तरह है। जैसे आप सलमान खान के साथ कितना भी टाइम स्पेंड कर ले, हम लोग वो जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। तो मालती भी होती है, वो भी कह देती है कि मेरे दो भाई क्रिकेटर हैं, एक बहुत अच्छा कर रहा है, तो छोटे भाई को उतना दिक्कत नहीं हुई, उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जितना कि बड़े वाले को करना पड़ा। यही सब लोग अमाल को समझाते हैं कि थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है जब आप सही लोगों के पास में होते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अमाल ने भी स्ट्रगल नहीं किया। अमाल को भी स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। उनको तो लोग ये कहकर हटा देते थे, काम नहीं देते थे कि आप तो पहले से ही रॉयल फैमिली म्यूजिक से आते हो, तो आपको तो आगे मौका मिल जाएगा, इसलिए आप बाद में आना, ये कहकर लोग अमाल को काम नहीं देते थे। तो सबका स्ट्रगल अलग अलग होता है, लेकिन सबका स्ट्रगल होता जरूर है, चाहे वो अंबानी फैमिली से हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, सबका स्ट्रगल होता है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।